सिद्धार्थ जब वे गौतम बुद्ध बन गए, यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे एक दिन अपने घर लौटे। 7 साल उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति में लग गए और अब पूरे 12 साल हो चुके थे जब वे अपने घर लौटे। और क्या आप जानते हैं, जब सिद्धार्थ ने अपना राजमहल यानी अपना घर छोड़ा था तो उनका बेटा राहुल केवल 1 दिन का ही था। तो जब बुद्ध राजमहल वापस लौटे तो उनका पुत्र 12 साल का था और बुद्ध की पत्नी यशोधरा बुद्ध से बहुत नाराज थी। ये स्वाभाविक भी है। तो जब बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा के सामने खड़े हुए तो यशोधरा का एक ही महत्वपूर्ण सवाल था। उसने बुद्ध से पूछा, केवल इतना ही जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि एक बार मुझसे कह ही देते कि मैं जा रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रोकती? अरे मैं भी चित्राणी हूँ। अरे जब हम युद्ध के मैदान पर तुम्हें टीका लाकर भेज सकते हैं तो क्या मैं तुम्हें सत्य की खोज के लिए जाने के लिए रोकती? बुद्ध, तुमने मेरा बहुत अपमान किया। अपमान ऐसे नहीं कि तुम चले गए, मेरा अपमान ऐसे हुआ कि तुम कम से कम एक बार पूछ तो लेते। मुझसे पूछा भी नहीं, मुझसे बिना नजरें मिलाए चोरी चुपके एक चोर की तरह चले गए और एक बार कह तो देते कि मैं जा रहा हूँ। कम से कम मुझे एक मौका तो देकर देखते। अरे एक बार देख तो लेते कि मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, बिलखती हूँ या मैं तुम्हारे इस काम के लिए कोई रुकावट डालती हूँ। और कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध से लाखों लोगों ने सवाल किए होंगे, लेकिन उनके जीवन में ये पहली घटना थी, ये पहला अवसर था जहाँ वे जवाब नहीं दे सके, वे चुप खड़े रहे। और यशोधरा ने एक के बाद एक क्रोध भरे दिल जलाए और यशोधरा ने कहा, मैं तुमसे दूसरी यह बात पूछती हूँ कि जो तुमने जंगल में जा कर के पाया, तुम अपने छाती पर हाथ रख कर कह सकते हो कि वह तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता था? भगवान बुद्ध यशोधरा के इस सवाल पर भी शांत खड़े रहे। वह कुछ न कह पाए क्योंकि वह अब जान गए थे कि सत्य तो सभी जगह है, सत्य तो प्रतिपल बहता ही जा रहा है इस हवा की तरह। अगर ये सत्य जंगल में मिल सकता है तो बाजार में भी मिल सकता है, घर पर भी मिल सकता है। हाँ, वह बात दूसरी है जो संसारिक है। गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हैं, वे ऐसा सोचते होंगे कि सत्य बाजार और घर पर रहकर नहीं मिल सकता, लेकिन जिसको सत्य मिल ही चुका है वह भला कैसे कह दे कि सत्य घर और बाजार में नहीं मिल सकता? वह तो सब जगह है। बुद्ध की नजरें यशोधरा के सामने फिर नीचे झुक गई और तीसरी बार गहरी चोट देते हुए बुद्ध से पूछी, लेकिन उस सवाल में यशोधरा खुद ही उलझ गई। चौथी बात उसने की, राहुल को पकड़कर बुद्ध के सामने किया और कहा, ये तेरे पिता हैं, गौर से देख ले, जो भिखारी की तरह खड़े हुए हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए। यही तेरे पिता हैं, ये तुझे छोड़कर भाग गए थे जब तू 1 दिन का था। तू पैदा ही हुआ था, तुझे गोद में खिलाया तक नहीं। आज ये वापस आए हैं, देख ले, इन्हें जी भर के देख ले, फिर क्या पता कब मिलना हो। और आज मांग ले, इनसे तू अपनी बेइज्जत मांग ले, पूछ इनसे तेरे लिए इनके पास क्या है जो तुझे ये दे सके। यशोधरा द्वारा पूछा गया ये प्रश्न बड़ा ही गहरा और घातक था, गहरी चोट देने वाला था। बुद्ध के पास देने को था ही क्या? बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उसके भीतर 12 सालों से ज्वालामुखी धधक रहा था। वो बुद्ध से प्रतिशोध ले रही थी जो उसने अपने पति के बिना बिताए। उनके जीवित रहते हुए भी यशोधरा के पुत्र को पिता का प्यार नहीं मिल सका। 12 वर्ष से भरा ये ज्वालामुखी आज फूट पड़ा था, लेकिन यशोधरा ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये घटना यशोधरा के जीवन में भी एक क्रांति ला देगी। भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र अपने पुत्र राहुल को दे दिया और कहा, पुत्र, मेरे पास तुझे कुछ और देने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैंने पाया है वह मैं तुझे जरूर दूंगा, तो संन्यास हो जा। बुद्ध ने अपने 12 साल के बेटे को संन्यास कर दिया और तुरंत ही यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? फिर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपत्ति है मैं वही तो दे सकता हूँ। समाधि ही मेरी संपत्ति है, यह सत्य ही मुझे प्राप्त हुआ है और इसको बांटने का
केवल एक ही ढंग है, वो है संन्यास। और कहा, यशोधरा, जो बात बीत गई वह बीत गई, समय निकल चुका है, उसके बारे में चिंतित होने से कोई फायदा नहीं। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि तुझे भी अपने साथ ले जाऊँ। अब राहुल तो गया, वह तो संन्यास हो गया, तू भी चल। जिस संपत्ति का मैं मालिक हुआ हूँ उसका मालिक अब तू भी हो जा। जो मैंने पाया है उसका स्वाद अब तू भी चख ले। और सच में यशोधरा ने यह सिद्ध किया कि वह एक सत्यक्षणी थी, वह बुद्ध के योगी थी। वह उसी क्षण बुद्ध के पैरों में गिर गई और कहा, भगवान मुझे दीक्षा दे। और फिर यशोधरा दीक्षा लेने के बाद उन भिक्षुओं में, उन सन्यासियों में ऐसी रम गई कि फिर उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, उसके बाद का कोई उल्लेख नहीं है। उसके कभी भी बुद्ध के सन्यासियों में ऐसा अहंकार नहीं दिखाया कि मैं बुद्ध की पत्नी हूँ, मुझे विशेष अधिकार मिलनी चाहिए, मैं विशिष्ट हूँ, कभी भी नहीं। वह ऐसे खो गई कि इस घटना के बाद बौद्ध शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख नहीं मिला कि कैसे जी, कैसे मरी, कब तक जी, कब मरी, कुछ पता नहीं चला। इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई नहीं जानता। वह बुद्ध के सभी सन्यासियों में ऐसे खो गई जिसका कोई जवाब ही नहीं। आपको बौद्ध शास्त्रों में भगवान बुद्ध के कई भिक्षुओं का वर्णन मिल जाएगा, लेकिन यशोधरा का नहीं।